स्वजनपणाची या वाटा, तुझ पुढा बैसो उफराटा, हा पाडुके परिवैकुंठा, चुकलो आम्ही। मैं सगे समधी के नाते से आपके सम्मुख पीट करके बैठता था। यह कहा कि मेरी योग्यता थी, परंतु हे वैकुंठनाथ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। देवा तुझसी कोलू धरू, आखाडा लोंबा जोंबी करू, सारी खेळता अस करू, निकुरे तंडो। हे देव, मैंने आपके साथ खेल में गिल्ली चलाई, झेली भी, अखाड़े में लठबाजी भी की, सारी पट खेलते समय आपकी मानहानि की और आवेश के साथ झगड़ा किया। सांगते उराउरी मागो, सर्वज्ञासी की बुद्धी सांगो, देवीची म्हणो काही लागो, तुझे आम्ही। अच्छी अच्छी वस्तुएं उतनी बराबरी में झट से मांग ली। सर्वज्ञ ऐसे देव को ही सयानापन सिखलाया। उसी तरह मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, ऐसा कहता था। आपके हम पर होने वाले ऋण भूल कर आपने बतलाया हुआ काम हम सुनते ही नहीं थे। ऐसा अपराध थोरू आहे, जो त्रिभुवनी ही परिन समाये, जी नेणोची आम्ही तुझे पाये, सिवतसो हे। मेरा यह अपराध इतना बड़ा है कि जो त्रिभुवन में भी नहीं समा सकेगा। अजी, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं, इसलिए मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। देवो बोने यांच्या अवसरी, लोभे किर आठवण करी, पै माझी निसुगय अवधारी, जे फुगोच भैसे। त्योहार में महाभोज के समय देव सच में बड़े प्रेम से याद रखकर मुझे बुलाते थे, परंतु मेरी निर्लज्जता तो देखो कि आपसे रूठकर ही बैठता था। देवाच्या भोगायतनी, खेळता शंके नामनी, किरिगोनी आशयनी, सरिसा पहुड़े। देव के भोग मंदिर में खेलते समय मन में संकोच नहीं लगता था, अथवा आपके बिछौने पर आपके ही साथ सोया करता था। मज एकासनी बैसणे, का तुझा बोलून लेखणे, हे वो तटीचे निदाटुगेपणे, अपार घडले। मेरा आपके साथ एक आसन पर बैठना अथवा आपका कहना न मानना, इस तरह के अनंत अपराध मुझसे अति परिचय की शरारतों के कारण हुए हैं। म्हणोनी काई एकैक आता, निवेद जैल अनंता, मी राशी आहे समस्ता अपराधांचा। इसलिए हे श्री कृष्ण, अब इस प्रकार एक के बाद एक ऐसी कितनी सारी बातें बतलाई जाएंगी। अब एक ही बात बतलाता हूँ कि मैं सारे अपराधों की राशि हूँ। या लागी जी पुढा अथवा पाठे, जिये राहाटला विरुद्धे गोमटी, तिये मायेची या परिपोटी, सामावी प्रभु। इसलिए हे प्रभु, मैंने आपके समक्ष अथवा पश्चात जो कुछ भले बुरे कर्म किए, उन सबको आप माता की भांति अपने उदर में रख ले। जी कवणी एके वेळे, सरिता घेऊनी ये खडुळे, तिये जैसी सिंधु जळे, सामा विजती। हे महाराज, किसी समय नदी गंदले पानी के प्रवाह को लेकर आती है, तब वे प्रवाह जिस प्रकार समुद्र की ओर से उसके पेट में समा लिए जाते हैं, तैसी प्रीति का प्रमादे, देवेसी निजे विरुद्धे, घडली तिये मुकुंदे, उपसाहावी। उसी तरह प्रीति से अथवा भूल से देव के संबंध में मेरी ओर से जो अनुकूल अथवा प्रतिकूल कृत्य हो गए हो, वे समस्त श्री कृष्ण की ओर से सहन किए जाने चाहिए। आणि देवाचे निक्षमत्वे क्षमा, आधारू झाली आहे भूतग्रामा, म्हणोनी ते पुरुषोत्तमा, कैसे निम्हणे। और देव की क्षमाशीलता के कारण पृथ्वी क्षमारूप होकर समस्त भूत समूह के लिए आधार बनी है। देव ने अपनी क्षमा पहले ही पृथ्वी को दे दी है, इसलिए वह क्षमत्व आप मेरी ओर मोड़ दे। यह बात मैं किस मुँह से कहूँ
क्या पृथ्वी निराधार नहीं हो जाएगी? परी तरी आता अप्रमेया, मज शरणागता आपुलेया, क्षमा की जो जिएया आगवेया अपराधासी। परंतु आपकी कृपा पा लेने के अलावा मेरे पास कोई अन्य गति नहीं है। तो अब प्रमाण की मर्यादा में न आने वाले ही भगवान, आप मुझ शरणागत को इन सब अपराधों के लिए क्षमा करें। शारीरिक जीवन, मानव रूपधारी ईश्वर का अग्रहण, श्रेष्ठों का अवमान और ईश्वरत्व संबंधी नास्तिक बुद्धि, ये बेभानपन के 4 लक्षण, इस प्रकार के अपराध अर्जुन की ओर से किए गए। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभिधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। जी जाणितले मी आसाचे, महिमान आता देवाचे, देवो होये चराचराचे जन्मस्थान। अजी, मैंने अब देव की यथार्थ महिमा पहचान ली है। हे देव, आप स्थावर जंगम सृष्टि के उत्पत्ति स्थान है। हरिहरादि समस्ता देवा तू परदेवता, वेदाते ही वदविता आदि गुरु तू। हे देव, आप ही हरि और हर इत्यादि समस्त देवताओं के परम दैवत हैं। वेदों को भी बोलने के लिए प्रवृत्त करने वाले आद्य गुरु आप ही हैं। गंभीरू जितू रामा, नाना भूतैकदामा, सकल गुणी अप्रतिमा अद्वितीया। हे देव, आप गंभीर, जिसका कोई पार नहीं लगता, ऐसे हैं। आप आत्माराम हैं। विविध भूतों का आश्रय स्थान एक आप ही है। आप सभी गुणों में बेजोड़ है। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। तुसी नाही सरिसे, हे प्रतिपादन काईसे, तुवा जाले नियवकाशे आणवाईले। यह बात क्या कहनी ही चाहिए कि आपकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपसे उत्पन्न हुए अवकाश ने भी, आप सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए पुनः अपना अवकाश नाम कहलवाना नहीं, ऐसी कसम खाई है। ते या तुझे निपाडे तुझे, ऐसे बोलता चिलाजिजे, तू तेथ अधिकाची किजे गोठी केवी। ऐसे उद्गार निकलते ही लज्जा होनी चाहिए कि आपकी ही भांति और कोई सर्वव्यापी है। जहाँ आप ही सब कुछ है, वहाँ आपसे कोई बड़ा है, ऐसी बात कैसे की जा सकती है। म्हणोनी त्रिभुवनी तू एकू, तुझ सरिसा ना आणिकू, तुझा महिमा अलौकिकू नेण जेवानू। इसलिए त्रिभुवन में आप ही एकमेव है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपका महात्म्य लोकोत्तर है। यह समझ में नहीं आता कि उसका वर्णन कैसे करें। पिता, गुरु आदि सब रिश्ते ईश्वर में एक हो जाते हैं, परंतु उतने से ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होता। सभी उपमाओं का जोड़ भी ईश्वर के संबंध में अधूरा पड़ जाता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। ऐसे अर्जुने म्हणितले, मग दंडवत घातले, तेथ पुडुती सात्विकाचे आले, भरिते तेया। अर्जुन ने ये सब बातें कही, फिर भगवान को दंडवत किया। उस समय उसके शरीर में पुनः सात्विक भाव भर आए। म्हणता प्रसीद प्रसीद, वाचा होत असे सद्गद,
काढी जी अपराध समुद्रोनी। प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए अर्जुन की वाणी गदगद होने लगी और फिर कहता है, अजी इस अपराध रूपी समुद्र से मुझे निकाले। तुझ विश्व सुहृदाते कही, सोई रे पणेन मनु पाही। तुझ ईश्वरेश्वराच्या ठाई ऐश्वर्य केले। देखो ना, विश्व से निरपेक्ष प्रेम करने वाले सखा आप है, परंतु केवल आपसदारी के विचार से मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया। आप ईश्वरेश्वर के सामने मैंने अपने ही वैभव की डींग हाकी। तू वर्णनीयु परिलोभे, माते वाणी सिजरी सभे। तरी मिया वल्गिजे खोबे, अधिकाधिक। वास्तविक प्रशंसा के योग्य स्वयं आप ही हैं, परंतु मुझसे लोभ होने से जब आप सज्जनों की भरी सभा में मेरा वर्णन करते थे, तब मैं अधिक से अधिक उत्तेजित होकर बड़बड़ाते रहता था। आता ऐसे से या अपराधा, पाता मर्यादा नाही मुकुंदा। म्हणोनी रक्षी रक्षी प्रमादा, पासाव मज। अब हे मुकुंद, मेरे इस प्रकार के अनेक अपराधों को यदि देखा जाए तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए आप इन अपराधों से मेरी रक्षा करें। जे हेची विनवावे या लागी, कैची योग्यता माझे या आंगी। परी अपत्य जैसे सलगी, मातेसी आले। अजी मुझमें तो इस प्रकार की क्षमा याचना करने की योग्यता भी कहाँ है, परंतु जिस प्रकार बालक अपनी माता के पास बड़े प्यार से आता है, ना तरी प्राणाचे सोयी रे भेटे। मग जीवे भूतली जिये संकटे, तिये निवेदिता न वाटे संकोच काही। अथवा जब कोई जिगरी आप्त मिलता है, तब जीव ने अनुभव किए हुए जितने संकट होते हैं, वे सब उसे बतलाने में बिल्कुल संकोच नहीं होता। का उखिते आंगे आघवे, आपण पे दिनले जिया भावे। तिये कांतु मिनले या नरहावे, हृदय जेवी। अथवा जिस स्त्री ने स्वयं देह सहित अपना सर्वस्व उचित रीति से और भावपूर्णता से पति के अर्पण कर दिया हो, उस पति के भेंट होने पर अंतःकरण की सभी गुप्त बातें पति के समक्ष प्रकट किए बिना उससे रहा नहीं जाता। तिया परी जी हे मिया, विनविले तू ते गोसाविया। आणि कही एक म्हणावे या, कारण असे। उसी तरह लाड से, सख्य भाव से अथवा अनन्य प्रीति से हे देव, मैंने आपसे यह प्रार्थना की है। हे स्वामी, यह बात कहने का और भी एक कारण है। वात्सल्य, सख्य, प्रेम ये तीनों सदा के क्षमा मंदिर है। वात्सल्य दोषों को पेट में रख लेता है, सख्य सह लेता है, प्रेम को दोष दिखाई ही नहीं देते। तीनों प्रकारों से दोष दुरुस्त किए जा सकते हैं। गीताई चिंतनिका। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देवरूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। तरी देवेसी सलगी केली, विश्वरूपाची आळी घेतली। जेते माये बापे पुरविली, स्नेहाळपणे। वह कारण यह है कि जो मैंने लड़कपन किया और विश्वरूप दर्शन के लिए हठ किया, उसे आप मेरे माँ बाप ने वत्सलता से पूरा किया। जी सुरतरुची झाडे, अंगणी लाविली कोडे। दिनले कामधेनुचे पाडे, खेळावेया। अजी, मेरा कौतुक करने के लिए आपने मेरे आंगन में
कल्पवृक्ष लगा दिए, कामधेनु के बछड़े खेलने के लिए दिए,